सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वीडियो देखिए गला भाई बहन के सत साहेब। मैं पंचू दास पश्चिम बंगाल से माला बाजार डुआस करे कौन। तो तीन भाई बहन के आज बताबू प्याज कर और लहसुन कर जन्म कैसे होला, उत्पत्ति कैसे होला सिकर बारे से। इठो पुराण कर ही अधूरा ज्ञान कर के वजह से ये ज्ञान शास्त्र आधार ही हुई, लेकिन इठो ऐसा का लगुन है देख के जान कर कुछ करो। एक ठो लहसुन और प्याज कर ही नाना प्रकार के उत्पत्ति हुआ थे, ये सब वीडियो से पता चलेला। तो ऐसा काल होते पहले हम वीडियो देख लो और जाने कर कोशिश करो। तो तीन भाई बहन कृपया ध्यान पूर्वक देखा मैं क्या बता के देखूँ। जय बंदी छोड़ की तीन भाई बहन के पहले मैं अम्मोक लीला दास प्रभु के इकर नाम से नेगे इकर वीडियो पहले देखा तुम। तो यानी कि भगवान ने जो पालक के अंदर पालक वाला स्वाद डाला है, मटर के अंदर मटर वाला स्वाद डाला है, आलू के अंदर आलू वाला स्वाद डाला है, आपको स्वाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप सारे स्वाद के ऊपर अब एक गुंडा आ गया। दो गुंडे हैं, चंगू मंगू, उनका नाम है प्याज और लहसुन। तो उसके बाद जी अब तो आपकी सब्जी में आपको एक ही टेस्ट आने वाला जी। लेकिन आप चाहते हो आपको वैरायटी वाला स्वाद मिले, यानी कि पालक में पालक वाला स्वाद मिले, आलू में आलू वाला स्वाद मिले, मटर में मटर वाला स्वाद मिले, तो उसमें अनियन गार्लिक मत डालिए। साथ ही कंब रामायण के अंदर एक लीला आती है समुद्र मंथन की लीला। अब समुद्र मंथन की जो लीला हुई तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीजें निकली, तो उसमें से अमृत भी निकला। अमृत निकला तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है, तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, ये तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे हैं ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है, पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ मांसपेशियाँ गिरी वहाँ से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस का खून, राक्षस की हड्डी, तो इसीलिए उसके अंदर तामसिक क्वालिटीज भी होती हैं प्याज लहसुन में। साथ ही अग्नि पुराण के अंदर एक और भी कथा आती है कि पहले अश्वमेध यज्ञ भी हुआ करते थे, साथ ही गौमेध यज्ञ भी हुआ करते थे। तो उस वक्त जो ब्राह्मणर्स दे वर सो पोटेंट, दे वर सो पावरफुल कि अगर गौमेध यज्ञ होगा देन इमीडिएटली न्यू लाइफ वाज बीइंग गिवन टू द cow. So there was one priest who was doing this fire sacrifice and his wife was also sitting along with him. So वो जब ये यज्ञ कर रहे थे, so उनकी जो वाइफ थी she was pregnant at that time. अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो इसीलिए उनको ना बहुत भूख लगी, और ऐसा माना था आयुर्वेद के अंदर कि अगर गर्भवती स्त्री को भूख लगी हो और वो कुछ ना खाए अगर, तो बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे की ना लार गिरती रहेगी। आप देखें कई लोग होते हैं बोल रहे होंगे ना, बोलते बोलते उनकी लार गिर रही होती है, या अगर सो जाते हैं तो उनकी लार गिर रही होती है, सिनाने पे लार गिर जाएगी उनकी, या कुछ पढ़ रहे होंगे पढ़ते पढ़ते लार गिर जाएगी। इसका मतलब है जब वो माँ की कोख में थे तो उस वक्त जब माँ को भूख लगा करती थी तो उनको खाने को नहीं मिला करता था फॉर वट एवर रीजन्स। सो दैट इज उसने उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ना अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया अगर, तो फिर मेरा बच्चा पैदा होगा तो लार गिरेगी, और लार निकालना अशुभ माना जाता है क्योंकि इस लार के माध्यम से इवन इविल स्पिरिट्स कैन गेट इनसाइड द बॉडी। सोचा मैं क्या करूँ, तो वहाँ पर जो गाय थी, गाय का हिस्सा लेकर के उसने अपने पास रख लिया। अब जब उन्होंने स्वाहा किया तो तुरंत जो आत्मा थी जो गाय की, उसको एक तुरंत नया शरीर मिल गया। एंड न्यू काउ वाज देयर, दैट वाज द पोटेंशियल ऑफ सत्युग ब्राह्मणस। लेकिन वो गाय तो थी, लेकिन गाय का एक हिस्सा वहां पर नहीं था उसकी बॉडी में। तो ब्राह्मण ने देखा अरे ये एक हिस्सा नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि तुमने कुछ किया के बीच में, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा किया था, मेरे से गलती हो गई एक्चुअली। तो उन्होंने काउ का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया। तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। तो इठो भाई जो भी बतालक से दुईठो टॉपिक के लिए बतालक, जो भी बतालक सिस्टम में कि गाय केर से और राहु केर जोन घर घिंचा कर देलक से घर घिंचा कर हड्डी से बनला के संगे बताते। तो इठो बिल्कुल शास्त्रों में ही लिखा है, लेकिन इस शास्त्रों के बोले वाला झूठा आदमी के
ये तो 12वां दी है ज्ञान, कुछ सच्चा कुछ झूठा ज्ञान के। तो यह चलते से ये सब ज्ञान ऐसे नहीं। तो आगे और जाने की कोशिश करो। इसका नाम है कि श्री अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज। ये तो का कहा थे सके बुझे कर कोशिश करब, ये तो का बताते सके ध्यानपूर्वक सुना। लहसुन प्याज खाना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ तामसी होता है। वैसे तो आयुर्वेद में लहसुन को अमृत की उपाधि दी गई है, प्याज को अमृत की उपाधि दी गई। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर दवाई के तौर पर। कोई पंडित भी है, मैं बताऊं सबकी, यदि कोई साधु भी है, पंडित भी है, कभी लहसुन प्याज नहीं खाता, परंतु कहा जाए वैद्य जी कहें कि भाई आपको लू लग गई है, जरा सी प्याज नमक के साथ कच्ची वाली खा लो, तो खा लेने में क्या बुराई है। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला, तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया, तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ 2 बूंद उसके मुंह पे थी, और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की 2 बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। एक्चुअली आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। परंतु चूंकि एक राक्षस के गले से गुजरी है तो ये झूठी है, इसीलिए ये भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि ये एक राक्षस के गले की जूठन है। अमृत भले अमृत है वो, पर है तो राक्षस का जूठन, इसीलिए वो भगवान को भोग नहीं लगती। हाँ, पर अमृत है तो आप और हम दवाई के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। ये भगत ये आचार्य तो कमाल कर दिलक, धोती के फर के रुमाल कर दिलक, जिसन का एक बड़ी, जिसन की श्री अनिरुद्धा आचार्य जी महाराज कमाल कर दिलक। जब अमृत के राहु पी दिलक, शिकार बाद में पता चलक चांद और सूरज के, ये जेठ चमकेल लाउकेल दिन घड़ी सूरज और रात घड़ी चांद से के चालाय को लगर है के नाम चांद और सूरज, तो को ग्रह के कंट्रोल करे को नाम माने गन, लेकिन ईमन तो ग्रह दिम कहन मन के। और वो 2 जन देख देवे कर बाद में राहु के पी है सके जानकारी दी दिलन भगवान के कि भगवान तो राहु है कि तो रूप बनाए के देवता के बीच में बैठ के अमृत पी दिलक। तो वो अमृत रहला कि का रह के अमृत के यह मंदिम बखान करे ना, अमृत तो ये है कि अमृत है के ऊ है के अमृत ऐसे है के जे के पिए कर बाद में अमर हो जाए ना, ऐसे कह के बताएं। अमृत के अमर हो जाए लेकिन पिए ना, और अमर हो जपन का लखे जब जीप में टास होते साथ शरीर में जीप में अगर टास हो गया खले, वो व्यक्ति पूरा सर से लेकर पाँव तो लुगले पूरा शरीर ओकर अजर अमर हो जाए शरीर, वह लोग के अमृत कह के गए। अरे भगत ये जे कथा बच्चा के श्री अनिरुद्धा आचार्य जी ये तो कहाँ कहा थे ओकर घिंचा के काट दिलक भगवान, तो पेट में नहीं जाके वो 2 बूंद धरती में गिर गिरा, और वो 2 बूंद से लहसुन और प्याज भी गिला कहा थे। तो ऐसा ज्ञान है ये मन गिरा। और आगे वाला वीडियो में क्या बताना, यह लीला के ही बताना, जैसे कि अमृत के निकला कहाँ से, जौन गरी समुंदर में मंथन करलन,
से घरे अमृत निकलक। जौन आगे वाला वीडियो में देख ली तहाँ अमोक लीला दास प्रभु नाम के से का बतालक, ये बतालक राहु कर घिचा जौन करे कैट दिलन भगवान। वो चांद और सूरज देखलन कि ईट तो राक्षस के और हम कर बीच में बैठ के अमृत के पिए थे। भगवान के जानकारी फटाक से दे दिलन, घरे तो फटाक से कैट दिलन। घरे हड्डी और मांस माटी में गिर गेलक कह के बता दे। हड्डी से तो लहसुन हो गेलक और मांस से लहसुन तो हड्डी से ही कह के बतालक और मांस से प्याज हुई कह के बतालक। उत्पत्ति मतलब जन्म हो गलक और सृष्टि हो गलक वहाँ। और इठो ये भी बतालक गाय के मांस से तो प्याज होलक और हड्डी से लहसुन ही गलक। काल के होलक जौन घरे यज्ञ होत रहलक जेके घोड़ा के वहाँ देवत रहलन जेके यस्में यज्ञ कह के बताएं। तो से घरे गाय कर भी यज्ञ होता रहलक, गाय के भी सुहाहा करत रहन। जैसे आजकल छगरी मन के कारण बकरी कहन, बकरा जे के कहन से के, तो उसने ही गरु कर भी यज्ञ होता रहलक कैट के आयर के ऊपर में सुहाहा करत रहन। तो हुआ से जौन घर कारबार से गरी उठो बहुत शक्तिशाली सतयुग कर बार मान रहा के बतालक। तुरंत नया गाय नया तुरंत चल होता है प्रकट हो जाता है घूमकर कहे कर हिसाब से इकर कहे कर हिसाब में। लेकिन ऐसे बहुत तरह से जे हर यज्ञ में बैठ रख जे वो यज्ञ करता रह से कर बुढ़ियार भी संगे संगे बैठ रख। तो उठो पेड़ से रहलक डिलीवरी रहलक तो भूख लगलक रे मांस के एक टुकड़ा ली रहलक। ऐसा के ही बतालक मांस और हड्डी कर में रहलक तो नहीं खाए के उठो फेंकलक घरी। उठो लहसुन और प्याज वाला के बताए। हड्डी से तब बन गलक लहसुन और प्याज बन गलक मांस से। तो इस्तो गाय घर के बतालक। लेकिन यहाँ और को वीडियो है जेकर में काम बताते से के सुने की कोशिश करब। कुकुर के नख से माने ये सब चीज़ सुन के तो हंसी भी लगल। पहले वीडियो देख लो इतो का बताते से के सुने कर कोशिश बुझे कर कोशिश करब। इकर नाम है के श्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज। श्री स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज इनकर अजीब तरह कर नाम रहा। भगत के भगवान कर भगत के दास कह के कहना और प्रभु तो भगवान है तो ऐसा अजीब तरह का नाम रहा ईमन कर। और महाराज तो भगवान के ही कहन महाप्रभु महा जैसे इस मन नाम रखे नहीं इस दुर्योधन का नाम रख लेवे ना भगवान कर भी और दास के भी इनमें कर दोगला नाम है कीटो। तो मैं यहाँ दिखा तो निकन क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। इसलिए अभक्ष्य माना जाता है। कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली जाति के तुल्य वह व्यक्ति माना जाता है। जो प्याज और लहसुन खाता है वो भगवत सेवा का अधिकारी नहीं होता है। तो ईठ बतालक कुकुर से हुई है के बताते कुकुर का नाक से और करे पाट के बताते जेटे तो अंडकोश से जेके। तो ऐसा कहानी मन। और एक जन है जेकर नाम है के धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री नाम है के। इठो तो कमाल कर दे ये तो ईमन से भी अलग बताए और ऐसा अलग बता के चाहे नहीं मन मोर ला वीडियो सही हुई मैं बताऊँ से गजब तरह कर बताऊँ सब कोई अलग बता के चक्कर में ऐसा बताए ना। और पुराण ने भी ऐसा ही लिखा ले। पुराण के हर कई है से के तो जानी चाहिए पहले इके पुराण के कहे वाला क्या रखे और तो कितना सच्चाई रहा कितना ज्ञान रहा ये सब चीज़ के सब के जाने के लगूँ सदगुरु रामपाल जी भगवान करते इनके सत्संग सुने पड़ी ताप पूजे तो इनके पता चली सब रसुन खाए चाहिए कि नहीं खाए चाहिए। जैसे कि हमें आदिवासी भाई बहन मन जेमन सारना धर्म से हैं या तो इसने संसार में दिमा हैं जेमन
और उमन पूजा पाठ करन हले जैसे कि वो दिन लहसुन प्याज एक सप्ताह आगे नहीं खाए ना, लेकिन जहिया पूजा हो से मांस मछली सब खाए देन। और जमन सरना वाला माने के सेमन तो बिफे रोज बुध रोज जो में दिन उमन के सिस्टम बनाने एतवार रोज पूजा मन करे रहले वो दिन के दिन में उमन नहीं खाए, बाकी बात दिन खाए नहीं। लेकिन यह ज्ञान नहीं है कि लहसुन और प्याज के खाए चाहिए कि नहीं चाहिए। हमी के आदिवासी समाज में तो एक तो भ्रांति है, जेठो गलत सोच विचार है। प्याज खाल से भगवान के तरुकला आवाज़ नहीं जाल, और लहसुन खाल से बस आएला मुख आवाज़ नहीं जाई भगवान तरुकले। ऐसा कोनो बात है कि चीटी के पायल बना के अगर उके पिंधा दल से उकर आवाज़ के भी भगवान सुने ना। और हमी के मुख में बसई का चीज़ के बसा के बारे से बताल जाए, खराब नहीं बतिया के चाहिए, केकरो प्रति झूठ नहीं बतिया के चाहिए, ये सब चीज़ के बताल जाए। ईट हो के लहसुन कर काम प्याज खाल से भगवान ध्यान नहीं दी बात में, लहसुन खाल से बसई, तो ये सब सोच विचार गलत है कि प्याज और लहसुन चीज़ कोनो ऐसा चीज़ ना लगे जेकर में भगवान ठो खिंचे। भगवान खिंचल का चलते से भगवान खिंचाएला शास्त्र विरुद्ध भक्ति करल से, भूत पेतर के पूजा करल से, ये देवी देवता 33 कोटि देवी देवता के पूजा करल से, इनमें कर कोनो विधा नहीं क्या पूजा करे के। 33 कोटि देवी देवता के तो रावण ठो अपने घर में नौकर बनाए के रख रहा से के जाने के चाहिए। सतयुग में जे ब्राह्मण मन रहन से ई कलयुग में ईमान राक्षस माने गन, इमें ज्ञान से नहीं। लहसुन प्याज के तो खाए के नहीं बनी कहन, और मंदिर ने बाली जगह है ना बकरा के और उका मार मसाला लगाए के उके का कहे ना उके मीरामिस कहे ना, इटो प्रसाद कहे ना। गौ सबर मीरामिस किसन हुई वो तो माँ से के किसन हुई, तो ऐसा करके ये सब चीज़ के नियम के बिगड़ा के रखें। और ये तो धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री तो गजब कर दिलक, ये वीडियो के देख के पूछे कर कोशिश करब कि कहाँ थे धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित जी एक विचित्र प्रश्न है, बहुत दिनों से विचलित करे हैं। विचित्र प्रश्न? हाँ, जो हमने पहली बार नाम सुना। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, हाँ। तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो और नाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मुंह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मुंह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है जी। अब विचित्र प्रश्न समाधान हो गया जी। यू सिट डाउन। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। औलाद कहा जाएगी ये तो गजब ही बता दिलक। ये मन से और अलग, ये तीनों जन से बहुत अलग। जब क्यों और एक जन वीडियो देखला कि सब वीडियो मन के कि ऐसा कहे नदी मन ऐसा कहे इठो अब गरहा मन के बारे से बताएला, गरहा मन के बारे से बताएला। और उमरले अंगठी पंगठी जो भी सिस्टम शादी ब्याह कराती कुंडली मन के ठीक करेला, मतलब शादी गरहा मन परेशान करे नहीं, गरहा मन वो गरहा मन पहले उठो शादी मन कर दे, तो वो सब चीज़ मन के मैंने ठेका लेके रखे गरहा मन संगे सेटलमेंट करवाएला। आदमी मन का शादी ब्याह करे नहीं देवे गरहा मन होले, ऐसा गरहा लेगे वैसा गरहा लेगे। तो इके वीडियो देख के अजीब लगी और कालक है से तो वीडियो में देख के बुझे के कोशिश करब। पहले मैं इकर नाम बताए देथन। इकर नाम है के पवन सिन्हा, इकर फॉलोवर हमन तो गुरु माने निके। तो इकर वीडियो में इठो का बताते से के बुझे कर कोशिश करब। कोई भी फल या सब्जी गौ माता के मांस से उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई कह रहा था कि प्याज और लहसुन अमृत से उत्पन्न है, कोई कह रहा था कि प्याज और लहसुन गाय के मांस और हड्डियों से उत्पन्न है, कोई कह रहा था
कि ये कुत्ते के अंडकोश से और नाखूनों से उत्पन्न है। ये विचित्र विचित्र बातें हैं। इससे तो धर्म की और हानि होगी। प्याज और लहसुन शरीर से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? और इसका एकदम स्पष्ट इतिहास है हमारे सामने। कुछ वैज्ञानिकों ने 10,000 वर्ष का है, कुछ ने 4,000 वर्ष। और अभी तक की खोजों के अनुसार मूलतः प्याज और लहसुन भारत में पैदा ही नहीं हुआ है, ये भारत में आया है। तो ये जो अनर्गल बातें हैं, इसको कृपा करके भक्ति मत मानिए, इसको कृपा करके भारत का प्राचीन इतिहास मत मानिए, इसे भारत की प्राचीनता मत मानिए। इस सिन्हा जी तो मैंने अपना दुकान बच्चा के चलते से ये सब सिस्टम के बता के पड़ लगे कि अब ओकर जगह बहन तो गरहा से ही बहन लहसुन प्याज वो हमन भी नहीं खा कर बारे सोचबन। तो ईठो एगो टेक्निक निकला है जिकर में ईठो मन शस्त्रों से अलग बताते, जेके साइंटिस्ट के बारे से बता देते। और साइंटिस्ट मन तो 10,000 क्यों कहना 4,000 के रिसर्च में पता चल कि हम के देश में तो लहसुन और प्याज उगबे नहीं गए, होबे नहीं गए। दूसर देश से इन्हें कहा थे आगे नहीं रहना कहीं के बता दें। जब इस सृष्टि बनला कि दुनिया बनलक तब से ये सब सिस्टम तो है। और ईमान से बताए ना भगवान भूला जा रख बना गए कि हम भारत देश में अगर चल ठीक है विदेश से अलग तो कई देश तो पूरा दुनिया ही हिये के रहेगी सिस्टम। ह्यूमन शास्त्रों का आधार से तो पूरा दुनिया हिये के रहेगी, दूसर दुनिया के थोड़े बात है कि इस शास्त्र में तो पूरा हिया पृथ्वी के बारे से बताल जाए। तो प्याज तो ये तो अपना सोच विचार के अपना ड्रामा है कि 18 गो पुराण में जौन चितभंगी है कि सब इके समझे बहुत मुश्किल है। इके जे भी पढ़ी 18 पुराण के से ठो बुझके न सके बिना सदगुरु में का लोग नहीं बुझे सकी। जैसे उदाहरण कर लग बताया देता हूँ मैं 2-3 जन के बता दूँ, 2-3 जन के बारे से 3 जन के बारे से बता दूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों जन के उत्पत्ति के बारे से ईमन बताएं जोन घरी से घरी ईमन शिव पुराण ने तो शिव ठो कहाते, शंकर भगवान ठो कहाते मोय जन्म दी हो विष्णु के भी और ब्रह्मा के भी। और विष्णु पुराण में विष्णु कहाते मोय शंकर भगवान के जन्म दी हो और ब्रह्मा के जन्म मोय दी हो कहते नाभि से बना जन्म दी हो खेल का ब्रह्मा के पीछे भगेगा मैं तो तुमसे 2 जन से बड़का है कौन मैं तो 2 जन के जन्म दी हो। ब्रह्मा तो कहाते विष्णु के भी जन्म दी हो मैं शंकर भगवान की मैं जन्म दी हो। तो ऐसा का लगुन है तो आदमी की बार इस सवाल के पूछलें घरी कहाते ये तो कलप करे बात है कि कलप मने एगो सतयुग में ये सृष्टि करेला और एगो सतयुग में वो सृष्टि करेला। ऐसा कह के कलप के बता दें इतना कलप में ई चलाल इतना कलप में वो चलाल फलना डिगना करके ऐसा बताएं। लेकिन बिल्कुल नहीं ये कोनो कलप सिस्टम के हैचे नहीं के बिल्कुल नहीं है। और ईमान यह चीज़ के कह के ठेक देवे ना माने शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति लगाए देवे ना। यहाँ तो यह वाला सिस्टम है कि ईमान बिजनेस बनाए प्याज खाए लहसुन खाए नहीं छोड़े के चाहिए खाए के चाहिए जो खाए वाला चीज़ मानेगी। लेकिन मांस मछली बिल्कुल नहीं खाए के चाहिए काल कि मांस मछली के तो भगवान बिल्कुल माना गए थे एगो जीव के एगो जीव नहीं खा सकेला। गाछ ब्रिज मन भी है के का है के ना लगे ये सब चीज़ तो बताए नहीं है मन ही कि वह भी है के जीव ही है के लेकिन उठो जड़ नहीं में है। लेकिन भगवान हमें के साग सब्जी हरा जौन भी साग सब्जी है से सबके हमके खाए के लगुन दिए है ना कि हमें के गरु बछरू के खाए के लगुन कोनो भी जीव के खाए के लगुन माना कराली सब चीज़ के। पहले के जौन करे सतयुग में ये बाघ मन जो जंगली जानवर मांस खाल जाए जौन जानवर से बिल्कुल नहीं खाता रहा वो मांसाहारी नहीं रहा घास फूस खाता रहा और वो सब कोई मिल के रहता रहा सबको अच्छा से रहा बड़े बड़े नौक रहा बाघ के। लेकिन उठो जैसन कि केला गाछ होएला ऐसा गाछ होता रहा उनके फायर के भीतरे के दूध लखे बिल्कुल रस अमृत लखे दूध लखे मीठा खाए के लिए अच्छा तो उसन मांग के पिया तरह बाघ फायर के निकला है उसन नौखून से
तो ऐसा बताए गुरु जी। और ये सब चीज़ मन के मैं यही बताता हूँ काल कि गुरु सत्संग में बिल्कुल बताए, और पूरा भारत देश में सच्चे सत्संग क्यों भी नहीं करत है मोर गुरु के छोड़ के। तो तुहिन भाई बहन मन अगर आत्मा कल्याण करवाए चाहल अपना घर के और अपना परिवार के, बोले सत्संग शुरू कर देवा 18 अप्रैल लास्ट है कि 2024 कर, सेकर बाद में तांडव शुरू हुई जाई। का कर हुई कैसे कर हुई वो तो पूरा जग जाहिर है कि का होए कला है। आवे कला टाइम विनाशकारी टाइम है के यूट्यूब में ले तो देखबे कर भविष्य बनी बन, अरे ऐसा हुई तो होबे ना घरी, आखिर तो मोरे है से घरी। ये सब बकवास बिल्कुल नहीं चली, सबके बच्चे के लिए खोजबन। तो इन कितना जोड़ अपने आप के ठकाला करुणा कर जौन घरी बीमारी आए लग से के भुलाए गला से घरी मूर्खा जन झगड़ा मन लगलन वैक्सीन के चलते से एक गो दीहन मुके तो मोर के तो दुए गो दीहन और गो देबे नहीं गए ऐसे करके झगड़ा मारा पीटा बहुत बेसी सिंह कर लगुन और लेलान भी पहले ओहे में कर दुर्गति हो शुरू करी। भविष्य बने ने बता रखी सब चीज़ के, हमें तो आगे से बताते होती लेकिन ध्यान नहीं दिलन भगा जे भी तुम जगह तला भाई बहन मन अनसुना कर दिला। मैं तो अपना गांव कर आदमी मन के जोन गांव में मोर हम सबके बताए चालो, लेकिन एक तो सिस्टम रख से घर भी कि ये सब चीज़ के से टाइम में वायरल करल से कितने जो हमें कर ली उस सब चीज़ के वीडियो बना के वायरल, फिर भी से उस सब टाइम के ध्यान नहीं दिलन। और आगे वाला टाइम में खान उकरे से दिन हुई खोती बहुत डेंजर हुई वैक्सीन से लेके। मैं तो ही भाई बहन के यही कहे चाहो ना कि अपना और अपना परिवार का बचाव कर सकल हले सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान कर सत्संग सुन के करवे सकल और अपना कल्याण करवे सकल। ये दुनिया में और कोनो भी धर्म नहीं के मोर गुरु का नारा है के गो नारा ऐसे नहीं, जीव हमारा जाति है मानो धर्म हमारा। हिया कर धर्म हमीन कर जो भी धर्म है के सेठ मानव धर्म है के मनुष्य धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जे है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म कोई न्यारा ना लगे, अलग अलग बिल्कुल ना लगे, सिर्फ मानव धर्म है के। लेकिन आदिमन जे भी अलग उसने हिसाब से अपना अपना पंथ बना के रख दिलन। तो गुरु है लगुन नारा के कहल जीव हमारा जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा ऐसे के बताए। तो तुहिन भाई बहन के मैं यह कह चाहूँ कि तुहिन सत्संग सुनबा सदगुरु रामपाल जी भगवान कर यूट्यूब में सर्च करवा और सृष्टि रचना के सुनवा, बोले ये सब शास्त्रों कर ज्ञान हुई। 18 गो पुराण का है के 4 गो वेद का है के ये बाइबल का है के कुरान शरीफ का है के कुरान और बाइबल दुयो किताब एक का सिस्टम है लेकिन उनके बुझे नहीं सके नदी में। तो मैं तो इन भाई बहन के यह कहना चाहूँ कि सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की लौट कोई नहीं और की वीडियो देखे कला भाई बहन के सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।